हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हो रीना एकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं अपने आज के इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ एनसीईआरटी क्लास सेकंड हिंदी पुस्तक रिमझिम का पार्ट 4, जिसका शीर्षक है अधिक बलवान कौन। तो बच्चों, बलवान का अर्थ होता है ताकतवर। तो ये एक कहानी है, आइए हम इस कहानी को पढ़ते हैं। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। बहस मतलब झगड़ा होने लगा उनके आपस में, हवा और सूर्य में। तो हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। यानी हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। तो सूरज ने हवा से कहा, मुझ में तुमसे ज्यादा ताकत है। यानी वो दोनों आपस में बहस करने लगे। सूरज कहता कि मैं ताकतवर हूँ, हवा कहती कि मैं ताकतवर हूँ। इतने में हवा की नजर एक आदमी पर पड़ी। तभी जब दोनों आपस में बहस कर रहे थे, तभी जो है एक आदमी पर हवा की नजर पड़ गई। हवा ने कहा, इस तरह बहस करने से हमें कोई फायदा नहीं है। हम बहस करके अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, हमें कोई फायदा नहीं है। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज्यादा बलवान है। यानी हवा ने शर्त रख दी कि इस आदमी ने कोट पहन रखी है, तो इस आदमी का कोट जो उतरवा देगा वही ज्यादा ताकतवर माना जाएगा, हम बहस नहीं करेंगे। तो सूरज जो है वो हवा की बात मान गया। उसने कहा, ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। यानी सूरज ने पहला मौका जो है हवा को दे दी अपनी ताकत दिखाने के लिए। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। बच्चों ये देखिए, हवा की वजह से ये आदमी अपनी कोट को कितनी तेजी से पकड़ रखा है इसने। तो आदमी की टोपी उड़ गई, पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर में लपेटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर दिए। यानी हवा सब बहुत ज्यादा तेज बहने लगी। तो आदमी की टोपी जो उसने अपने सिर पर ओढ़ रखी थी, ये देखिए बच्चों, ये टोपी जो उसके सिर से उड़ गई, लेकिन ये कोट जो उसने पहन रखा था उस आदमी ने, उस कोट को आदमी ने अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ के उस कोट के बटन को बंद कर दिया। तो हवा जो है वो हार नहीं मानी, वो अपनी ताकत दिखाने के लिए और जोर से चलने लगी, मतलब और तेज तेज से बहने लगी। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा, पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। अब हवा थक गई थी। यानी हवा जो अपनी ताकत दिखाते दिखाते थक गई, उसने अपना हार मान लिया। तो सूरज ने कहा, हवा अब तुम मेरी ताकत देखो। इतना कहकर सूरज बहुत ज्यादा तपने लगा। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। यानी कोट की वजह से आदमी को जो है सूर्य की गर्मी पड़ने से गर्मी होने लगी थी। तभी आदमी ने अपने कोट को के बटन को खोल दिया। तो सूरज ने अपनी गर्मी को और बढ़ा दिया। तो आदमी ने कोट उतार दिया और कोट को हाथ में लेकर चलने लगा। ये देखिए बच्चों, आदमी को गर्मी की वजह से देखिए पसीने आने लगे हैं और उसने अपने कोट को भी उतार दिया। तो सूरज ने कहा, देखी मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत को। तो बच्चों आप भी देख लीजिए, जब हवा तेज बहती है तो हम किसी भी तरह से अपने बदन के कपड़ों को पकड़ करके किसी भी तरह से उसको हम मतलब अच्छे से उसको पकड़ के या उसको संभाल सकते हैं। लेकिन जब गर्मी बढ़ जाती है तो हमें अपने ऊपर लदे कपड़ों को उतारना ही पड़ता है। तो इस तरह से इस कहानी में ताकतवर जो है सूर्य हुआ और सूर्य की जीत हुई। तो ये रही कहानी। अब हम इसके प्रश्न अभ्यास को करेंगे। हवा की बात, इसमें पहला प्रश्न है, हवा को ऐसा क्यों लगा होगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे बच्चों। हवा अपनी शक्ति से बड़े पेड़ और पर्वत को भी ढहा सकती है, तभी हवा को लगा होगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है। अब दूसरा प्रश्न है, हवा आदमी की कोट कैसे उतरवा सकती थी? कोई तरकीब सोचो। इसका उत्तर हम लिखेंगे, हवा अगर एकदम से ना चलती, रुक जाती, तो गर्मी लगने से आदमी अपनी कोट उतार सकता था। तो ये तो हम तरकीब इसका निकाल सकते हैं इस तरह से। अब ये दोनों प्रश्न हमारे हो गए। अब हम आगे बढ़ेंगे। गर्मी, आदमी ने गर्मी लगने पर कोट उतार दिया। तुम गर्मी लगने पर क्या क्या करती हो? तो सूती कपड़े पहनेंगे, आइसक्रीम खाएंगे, ठंडा पानी पिएंगे और ठंडी हवा वाली जगह पर बैठेंगे। ठीक है बच्चों, ठंडी हवा वाली जगह पर बैठेंगे। अब अगला है, किसमें कितनी ताकत? बताओ इनमें से कौन अधिक बलवान है?
तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, सूरज या हवा? तो मुझे लगता है कि सूरज अधिक बलवान है, क्योंकि सूरज तपने लगता है तो सभी लोग परेशान हो जाते हैं। अब दूसरा है हाथी या शेर, तो इसमें कौन अधिक बलवान है? मुझे लगता है कि शेर अधिक बलवान है, क्योंकि शेर जंगल का राजा होता है और वो किसी का भी शिकार कर सकता है। अब नेक्स्ट है गर्मी या सर्दी, तो मुझे लगता है कि गर्मी अधिक बलवान है, क्योंकि गर्मी में सब बहुत परेशान रहते हैं। अब बच्चों अगला प्रश्न हम लिखेंगे अपनी नोटबुक पे, ताकत की बात। क प्रश्न है इसमें, हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? इसका उत्तर है हवा तेज तेज बहने लगी। दूसरा प्रश्न है, सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? इसका उत्तर है सूरज बहुत ज्यादा तपने लगा। ठीक है बच्चों। अब अगला प्रश्न है, ये सब अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेंगे? पानी, बादल, पहाड़ और सर्दी। तो पानी बाढ़ ला देगी। बादल बहुत गरजेगा और पानी बरसाएगा। पहाड़ टूट टूट कर पूरी सड़क जाम कर देंगे। सर्दी बहुत बढ़ जाएगी, जिससे सभी लोग परेशान हो जाएंगे। अब आगे है, तो क्या होता? मान लो कि हवा ने कहा जो मिट्टी में गड़े इस तंबू को उखाड़ दे वह ज्यादा ताकतवर होगा। अगर ऐसा होता तो कहानी में आगे क्या होता, सोचो और बताओ। उत्तर, ऐसे में हवा ताकतवर साबित होती। ठीक है, क्योंकि बच्चों जब हवा बहुत तेज बहती है तो मिट्टी में गड़े, चाहे वो पेड़ हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे तंबू हो, कुछ भी हो, वो उखड़ सकते हैं। अब आगे है शब्दों का खेल। जैसे यहाँ पे लिखा है शब्द ताजमहल, तो यहाँ पर 6 शब्द छिपे हैं। 6 शब्द से हमने ताजमहल से यहाँ पे 6 शब्द इसमें बना है, ताज, महल, जम, हल, ताल और मल। तो नीचे लिखे शब्द में तुम भी इसी तरह 8 शब्द ढूंढो। तो यहाँ पे शब्द क्या है? कमल ककड़ी। तो कमल ककड़ी से हमने यहाँ पे शब्द बनाया कम, कलम, कड़ी, कम, कल, ककड़ी, लकड़ी, मकड़ी। तो ये हमने शब्द बनाया कम, कलम, कड़ी, कड़ा, कल, ककड़ी, लकड़ी, मकड़ी। अब आगे है एक के बदले दूसरा। बलवान की जगह हम ताकतवर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नीचे लिखे शब्दों की जगह तुम और कौन कौन से शब्द चुन सकती हो? तो अधिक का हम यहाँ पे लिखेंगे ज्यादा, शरीर का तन, फायदा का लाभ, झगड़ा का लड़ाई, नमस्कार का प्रणाम, सर्दी का ठंडी। तो बच्चों हमारे प्रश्न अभ्यास भी कंप्लीट हो गए। ओके, थैंक यू।